और वहीं रेगिस्तानी इलाकों में ऊंट की अपनी एक अलग महत्वता होती है। ऊंट ने इंसानों को सदियों से अपना साथी माना है और आज भी राजस्थान की आजीविका ऊंटों पर काफी हद तक निर्भर करती है। ऊंट के इसी विरासत को याद करते हुए बीकानेर में ऊंटों के इतिहास पर प्रदर्शनी लगाई है। इस प्रदर्शनी में ऊंटों के 6000 वर्ष पुराने इतिहास को दिखाया भी गया। रेगिस्तान का यह जहाज राजस्थानियों के लिए क्या मायने रखता है, यह जानने के लिए हमारी ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बीकानेर में ऊंटों के इतिहास पर प्रदर्शनी लगाई गई है। प्रदर्शनी में ऊंटों के 6000 साल पुराने इतिहास को दर्शाया गया है। मानव जीवन में ऊंट की उपयोगिता शुरुआती समय में कैसी हुआ करती थी और अब हम ऊंट को किस प्रकार उपयोग करते हैं, इस विषय पर ही ये प्रदर्शनी केंद्रित है। समय चाहे कैसा भी हो, राजस्थान और रेगिस्तानी इलाकों में ऊंटों की अपनी एक उपयोगिता होती है, क्योंकि इन इलाकों का भूगोल जब तक रेतीला रहेगा, ऊंटों की उपयोगिता भी बनी रहेगी। इसलिए अब भी ऊंटों को पालने का चलन बना हुआ है। इसी बात को देखते हुए ये प्रदर्शनी लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। ऊँटों की उपयोगिता है वह हजारों वर्ष पुरानी है। हजारों वर्ष पहले भी जो ऊँटों की उपयोगिता मानव जीवन में बहुत अधिक थी। जहाँ माल ढोना हो, चाहे पानी लाना हो, कुछ भी काम करना हो, चाहे खेती करना हो, तो ऊँटों की उपयोगिता बहुत ज़्यादा थी। और जैसे जैसे समय बढ़ता गया ऊँटों की उपयोगिता भी बढ़ती गई। आज के युग में भी ऊँटों की उपयोगिता इतनी है। बता दें कि ऊँटों की उपयोगिता यहाँ तक है कि जो ऊँटनी का दूध है वो मानव जीवन में जो डायबिटीज़ है उसके लिए बहुत उपयोगी है। तो वहीं ऊँटनी के जो खून की बात करें ऊँट की, तो उससे भी अब सांप का जो जहर है उसको खत्म करने के लिए एक वैक्सीन बनाई गई है। तो लगातार मानव जीवन में जो ऊँटों की उपयोगिता देखने को मिलती है। अभी मैं राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान में हूँ, जहाँ एक प्रदर्शनी लगाई गई है ऊँटों को लेकर, जो आप देख सकते हैं काफी लोग यहाँ प्रदर्शनी को देखने के लिए आए हैं। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में पाया जाता है। भारत के सभी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा ऊंट 85% सिर्फ राजस्थान में पाए जाते हैं। राजस्थान सरकार ने 2014 में ऊंट को राजकीय पशु का दर्जा दिया था। सबसे ज्यादा ऊंट बाड़मेर में पाए जाते हैं। राजस्थान में ऊंटों को पालने के लिए रेबारी जाति प्रसिद्ध है। ऊँटनी के दूध में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। भारतीय अर्धसैनिक बल के अंदर सुरक्षा बल के रूप में भी मौजूद है ऊंट। सोमनाथ मंदिर के निर्माण से लेकर विश्व युद्ध तक ऊंटों की उपयोगिता बनी हुई है। हर सदी में मानव जीवन का अहम हिस्सा रहे हैं ऊंट। इंसानी सभ्यता में ऊंटों का अपना एक खास स्थान रहा है। शुरुआत में बोझा ढोने से लेकर खेती तक के काम में ऊंट की उपयोगिता होती थी। शताब्दियों से जब इंसान बोल नहीं पाता था, भाषा का विकास नहीं था, पर ऊंट था। और वो ऊंट सिर्फ एक पशु नहीं था, वो डे टू डे लाइफ का एक एसेंशियल, एक अभिन्न अंग था। तो ये दिखाने की हमने कोशिश करी कि किस तरीके से प्राचीन काल में, पुरातत्व काल के अंदर, मध्यकाल के अंदर, मॉडर्न इंडिया में और कंटेम्प्रेरी पार्ट जो है उसके अंदर ऊंट किस तरीके से हमारी आवश्यकता का एक बहुत अंग बने। किस तरह से उपयोग था ऊंट का उस समय? 6000 वर्षों की पुरानी बात कर रहे हैं आप, तो 6000 पहले किस तरह से इसका उपयोग किया जाता है? देखिए, मैं छोटी सी बात कहूँ तो आप हमारी पिक्चर्स में देख सकते हैं कि जब इंसान बोलता नहीं था तब भी उस समय उसके शिलालेख के ऊपर शैल चित्रों के रूप के अंदर उसका अंकन है, सिक्कों के रूप में अंकन है, स्टाम्प सील के रूप में अंकन है, मंदिर के अंदर जो अभिलेख बने हुए हैं उनके अंदर उसका अंकन है। यहाँ तक कि पन्नी की अष्टाध्यायी जो कि ईसा से कुछ साल पहले लिखी गई थी, उसके अंदर भी ऊंट एक सेना का पार्ट है, जो ये बताता है कि किस तरीके से ऊंट तत्कालीन व्यवस्था के अंदर एक आक्रमण या यूं कहूँ राज्य निर्माण के अंदर भी अपना योगदान देता था। ऊँटनी के दूध से डायबिटीज जैसी बीमारी का इलाज संभव बताया जाता है और अब उसके खून से भी वैक्सीन तैयार की जाने की बात की जा रही है और इस दिशा में कई शोध भी हो रहे हैं। पूर्व में जैसा कि हम सब जानते हैं कि रेगिस्तान की कल्पना भी ऊँट के बिना नहीं की जा सकती और ऊँट ने मनुष्य का काफ़ी साथ दिया है और काफ़ी हमारे विकास के अंदर उसका एक बहुत अविस्मरणीय रोल रहा है उसका ऊँट का। इसी के तहत अब ऊँट को ज़रूरत है कि हम ऊँट को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा उपयोगी बनाएं ताकि ऊँट को एक बार फिर से हम संरक्षित और संवर्धित कर सकें। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 9 ब्रीड इंडिया के अंदर हैं और उनमें से 3 जो ब्रीड हैं वो क्रिटिकल स्टेज में जा चुकी हैं, इसलिए उनको बचाने की बेहद आवश्यकता है।
बीकानेर में सर्पदंश के इलाज के क्षेत्र में वैज्ञानिकों ने एक ऐतिहासिक सफलता हासिल की है। सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज बीकानेर की मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च यूनिट और एम्स जोधपुर की संयुक्त टीम ने ऊंट के खून से एंटी स्नेक वेनम तैयार करने में कामयाबी पाई है। ये उपलब्धि खास तौर पर ग्रामीण भारत के लिए जीवन रक्षक साबित हो सकती है। ऊंट की इतनी उपयोगिता होने के कारण ही इस प्रकार की प्रदर्शनी लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। कैसे लगी आपको? बहुत अच्छा लगा। स्टूडेंट्स भी बहुत एक्साइटेड है। सिर्फ ऊंट को लेके इतनी सारी कलेक्शन करना बहुत बड़ी बात है। सर ने बहुत अच्छा अपना एक प्रयास किया है और इस प्रदर्शनी को लेके हमने ये देखा है कि इसमें हर तरह के ऊंट को जब बहुत पहले जब कौन सी सदी से लगभग 6000 पूर्व की बात से लेके और आज तक जब BSF पे पेट्रोलिंग हो रही है वहाँ तक की बात की गई है और बच्चों को भी बहुत कुछ सीखने को मिला। यहाँ पे ऊंट उत्सव तो इतने सालों से मनाया ही जा रहा बीकानेर में, इसके लिए एक प्रदर्शनी भी आई। वो नितिन सर के हम शुक्रगुजार है कि हमारे बच्चों को इतनी अच्छी नॉलेज दी और इतना अच्छा नॉलेज दिया। मैंने तो ऊंट के इतिहास के बारे में पहली बार देखा है, या तो हमने ऊंट का स्ट्रक्चर देखा है या फिर ऊंट उत्सव में देखा, आज पहली बार उसका इतिहास देखा है। 6000 वर्ष पुराना इतिहास। हाँ, मुझे इतना नहीं कहते कि इतना पुराना है ये, जितनी हमारी सभ्यता पुरानी है लगभग उतना ही है। जी, थैंक यू। बता दें कि जो ऊंट का इतिहास है, जो 6000 पुराना इतिहास है और उसको जो आप भी लोग अभी तक संभाल कर रखा है, जो राजस्थान प्राच्य विद्यापीठ द्वारा ये जो प्रदर्शनी लगाई गई है और दूर देखने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं और जो ऊँटों के बारे में जानने के लोगों में काफ़ी उत्सुकता है। मैं साथी कैमरामैन SN जोशी के साथ गिरिराज बादानी, NDTV बीकानेर। NDTV स्पेशल में फिलहाल के लिए बस उतना ही, लेकिन तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहिए NDTV राजस्थान के साथ। नमस्कार।